अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर और आज का इनसाइड पाकिस्तान मज़लूम कश्मीरियों के नाम। और इस वक्त हम मौजूद हैं 33 नोट क्रॉसिंग पॉइंट पे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है 33 नोट क्रॉसिंग पॉइंट। और यहाँ से जम्मू कश्मीर जो पुंछ सिटी है वो सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे आज ईद का चूँकि तीसरा रोज़ है, बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। और ये क्रॉसिंग पॉइंट है, यहाँ से यहाँ के जो कश्मीरी हैं वो दूसरी तरफ जा सकते हैं। आर पार कश्मीरी आपस में मिलते हैं। और ईद त्यौहार या जब ट्रेडिंग वगैरह ओपन होती है तो उस वक्त लोग ट्रेडिंग का तबादला भी करते हैं, ट्रेडिंग भी होती है। लोग अपने जज्बात का, जैसे ईद के दिन भी यहाँ पे मिठाई एक्सचेंज हुई और इस तरह के का तबादला जो है वो यहाँ पे होता है। और दूसरा, ये पूरा एरिया चूँकि जो पूरा सफ़र हमने आपको बताया, इसमें हमारे इस एलओसी को पाक फोर्स जो है वो मैनेज कर रही है। और बहुत सारी उनकी कुर्बानियाँ हैं, यहाँ की सिविलियंस की बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं, आम आवाम की बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं। और वो आज तक ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं चूँकि कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशां हैं। और हमारी फोर्सेस की बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं। और यहाँ पे बहुत सारी बड़ी तादाद में हमारे जो लोग हैं वो मौजूद हैं। और इस पार के कश्मीरी यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनकी आवाज़ भी आप तक पहुँचाएंगे क्योंकि K21 न्यूज़ कराची की आवाज़ है और आज हम बने हैं कश्मीरियों की आवाज़, कश्मीर की आवाज़। और यहाँ आहिस्ता आहिस्ता हम आपको दिखाएंगे, मेरे बैकग्राउंड में 33 नोट क्रॉसिंग पॉइंट है। और इस वक्त ये बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं, उनके जज्बात भी हम आप तक पहुँचाएँगे और बताएँगे कि यहाँ पे यहाँ के जो कश्मीरी हैं वो क्या सोच रहे हैं और वो किस तरह कुर्बानियाँ, जान और माल की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। बड़ा टफ सूरत हाल है क्योंकि बिल्कुल सामने हमारे दुश्मन है। ये पूरा मेरे लेफ्ट हैंड पे, मेरे राइट हैंड पे और बैक साइड पे ये जो मनाजिर आप इस वक्त देख रहे हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। और सामने जो है वो बॉर्डर एरिया है, एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। और इस वक्त हम 0 पॉइंट पे मौजूद हैं। और K21 न्यूज़ यहाँ पे पहुँचा है। हम यहाँ के लोगों के जज्बात, आवाम के जज्बात, पाक फोर्स के साथ जो उनके जज्बात हैं वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और यहाँ पे बड़ी तादाद में शहरी भी मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे उनके जज्बात जो हैं वो आप तक पहुँचाएँ। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मसूद। मसूद साहब, कहाँ से आप आए हैं और इस पॉइंट के हवाले से क्या कहेंगे? हम मजीरा से आए हैं जी। ये क्रॉसिंग पॉइंट हम हर ईद किसी बड़े दिन पे यहाँ आते हैं अपनी एक याद ताज़ा करने के लिए, क्योंकि ये क्रॉसिंग पॉइंट है। हमारे बाओ अजदाद वहाँ से कुछ माइग्रेट होकर इधर आए थे, कुछ यहाँ से उधर चले गए हैं, तो बस आते हैं, क्रॉसिंग पॉइंट देखते हैं, दिल को तसल्ली देते हैं, तो वापस चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सारे दिल को तसल्ली दे सकते हैं। ये एक मामला ऐसा है, डिवाइड है, आधे कश्मीरी उधर हैं, आधे कश्मीरी इधर हैं। और बड़ा तकलीफ भी होती है, दुख भी, जब इस तरह का के दिन आते हैं तो आप ज़ाहिर अपने अपनों से नहीं मिल पाते, उनके जो जज्बात हैं उन तक, एक दूसरे के जज्बात एक दूसरे तक नहीं पहुँचा पाते। अमन अमान की सूरत हाल यहाँ पे चूँकि पाक फ़ौज डिप्लॉय है, उनकी सिक्योरिटी उनके पास है पूरी। किस तरह की खिदमात हैं उनकी, सिविलियंस की क्या खिदमात हैं इस वाले से? यहाँ पे हमारी पाक आर्मी, अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे, हमारी पाक आर्मी ही के दम से हम यहाँ पे हैं। और हमारी पाक आर्मी की इतनी कुर्बानियाँ हैं कि हम उनको मतलब है सोच भी नहीं सकते। और बहुत उन्होंने हमारे इस इलाके की, हम लोगों की हर चीज़ की हिफाजत की हुई है। बल्कि ये जो कल का दिन गुजरा है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उन्होंने बॉर्डर पे आके ईद की है। वो दूसरी साइड पे वो बॉर्डर लगता है गोई करके, वहाँ पे वो आए और उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से वो जवानों से मिले हैं। और बड़ी हमारी आर्मी की इतनी खिदमत सरंजाम है हमारे इस बॉर्डर पे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। क्योंकि पूरी इंडिया की आर्मी, ये जो कश्मीर का इलाका है इंडिया का, जो इंडिया कश्मीर है, उसमें 80,000 से ज़्यादा आर्मी उन्होंने लगाई हुई है। और वो बस आए दिन वो इसी चक्कर में रहते हैं कि हम कुछ ना कुछ करें और यहाँ पे मारा मारी करें। जी बिल्कुल, अब सही कह रहे हैं आप। और जब हम फौज की बात करते हैं, पाक फोर्स की बात करते हैं, आर्मी चीफ ने चूंकि यहाँ पे विजिट किया और उनके जवानों अगले मोर्चों पे उन्होंने जो जवानों के हौसले बढ़ाए। और उन्होंने मकसद सिर्फ ये था, चूँकि ये जो बॉर्डर एरिया है, जब हम लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं तो बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग, दोनों तरफ आबादियाँ हैं और वो मुतासिर होती हैं। उनका हौसला बुलंद करने के लिए, हमारे फ़ौजी जवानों का हौसला बुलंद करने के लिए चीफ साहब यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने अगले मोर्चों पे ईद गुजार कर ये मैसेज देने की कोशिश की। और इस वक्त ख़ास तौर पे पाक फ़ौज की जो कुर्बानियाँ हैं, पूरी आवाम, चाहे वो कश्मीर के अवाम हो, चाहे वो पाकिस्तान के अवाम हो, अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं, अपनी फोर्सेस
के शाना बशाना खड़े हैं। और जब हम अमन अमान की बात करते हैं और इस अमन अमान को बहाल करने के लिए हमारी चूँकि अफवाज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं और सिविलियंस की, कश्मीरियों की बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं। चूँकि जब इस पूरे एरिया से जब फायरिंग होती है और इस तरफ, चूँकि ये जो मेरी बैक साइड पे आप जो देख रहे हैं, ये वो एरिया है जो मुतासिर भी होता है। और यहाँ पे के जो शहरी हैं वो ज़ाहिर है सफ़र करते हैं इस पूरे अमल में, लेकिन उनका जज्बा है वो अपनी अफवाज के साथ है, उनका जो जज्बा है वो अपने फोर्सेस के साथ है, आम आवाम के साथ है। और आवाम की जब हम बात करते हैं और जब हम यहाँ के लोकल्स की बात करते हैं तो वो इतना सारा नुकसान भी बर्दाश्त करते हैं, इतनी तकलीफ़ भी उठाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं और वो कोशिश करते हैं कि ये अमन अमान इसी तरह बहाल रहे और किसी तरह ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इस मसले का हल भी हो और दोनों पार के जो कश्मीरी हैं वो आपस में मिल भी सकें। और ये सिर्फ रवायती तौर पे जो ईद त्यौहार या इन दिनों में मुलाकातें होती हैं, ये आम दिनों में भी मुलाकातें इसी तरह जारी रहें। ये क्रॉसिंग पॉइंट पे हम मौजूद थे और बाकी जो यहाँ के आम शहरी हैं उनके तासुरात भी हम आप तक पहुँचाएँगे कि वो ईद की खुशियाँ किस तरह मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे फोर्सेस के जो जवान हैं वो अमन अमान को किस तरह बहाल कर रहे हैं और किस तरह वो ईद के दिन भी गुजार रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी, तो इस वक्त हम मौजूद हैं पुंछ सेक्टर पे और पुंछ सेक्टर ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और मेरी बैक साइड पे बिल्कुल ये सामने ये हमारी फोर्सेस के मोर्चे हैं और बिल्कुल बराबर में ये है, ये इंडियंस जो फ़ौज है उनके मोर्चे हैं और उनकी पोस्टें बनी हुई हैं। और ये सामने का जो एरिया है वो मकबूजा कश्मीर है। मैं इस वक्त जो खड़ा हूँ वो आज़ाद कश्मीर में हूँ और ये आप बॉर्डर है पूरी। और हमारी जो पाक फ़ौज के जो जवान हैं उन्होंने ये सिक्योरिटी संभाली हुई हैं, वो इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। और यहाँ पे सिविलियंस भी बड़ी तादाद में, ज़रा पुंछ सेक्टर है, ये पूरा LOC है, यहाँ से लेकर ततापानी सेक्टर तक, फिर आगे नखयाल सेक्टर है। और जब इस तरफ आप जाते हैं तो फिर आपको ये पूरा आगे रावलाकोट और फिर इसी बॉर्डर से होता हुआ ये सीधा केल सेक्टर तक जाता है। ये पूरी बॉर्डर मैनेजमेंट है जो कि हमारी पाक फ़ौज के ये आप इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं K21 न्यूज़ की। और ये सामने का जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये पूरा मकबूजा कश्मीर है जो और बिल्कुल वो जिस तरफ आपको ये धूप और आखिरी पहाड़ी नज़र आ रही है, जो थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है उसके अंदर वो जो है वो बुनियादी तौर पे वो है जम्मू सिटी। ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं ये है जम्मू सिटी। और बिल्कुल ये जूम करके अगर आप देख सकें, हमारी जो कैमरा पर्सन है वो आपको दिखा रही हैं, जूम करके आपको दिखाएंगे सामने की जो चोटियां हैं, आखिरी जो पहाड़ियां नज़र आ रही हैं ये वो पहाड़ियां हैं जो मकबूजा कश्मीर कहलाता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर पुंछ सेक्टर पे और पुंछ सेक्टर का ये एरिया है। और यहाँ पे ये सामने के जो मनाजिर हैं K21 न्यूज़ आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा है, ये हैं मकबूजा कश्मीर के। और इस वक्त हम आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं, पुंछ सेक्टर पे मौजूद हैं। और ये सामने का जो एरिया है ये मकबूजा कश्मीर है। और ये जब आप ये जो मनाज़र है ये इस पहाड़ी के बिल्कुल पीछे पुंछ सिटी है और यहाँ से जस्ट 10 किलोमीटर दूर ये दरिया पुंछ है। ये दरिया पुंछ आप देख रहे हैं जो सामने से गुजर रहा है, ये आके मंगला डैम पे जाता है। और ये जो सामने का एरिया ये कितना खूबसूरत है और इसकी जो खूबसूरती है वो इससे आप अंदाज़ा लगा लें। ये देखें, ये सामने का जो पूरा एरिया है इंतहाई खूबसूरत। और ये आपका जन्नत नज़ीर जिसको कहते हैं कश्मीर। और ये कश्मीर के मनाजिर हैं ये आप देख रहे हैं। और इस वक्त चूँकि हम इस सेक्टर पे मौजूद हैं और बिल्कुल ये मेरे सामने सीधे हाथ पे आप देख सकते हैं ये बॉर्डर है। और मेरे बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट पे हमारी चौकियाँ हैं, हमारी फोर्सेस के जवान मौजूद हैं। और ये आखिरी है, ज़ीरो पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद सरहद ख़त्म, ये जो दरिया है ये आप क्रॉस नहीं कर सकते। और गलती से आप अमूमन ख़बरों में जब देखते हैं कि कोई इसको क्रॉस कर जाता है तो जज्बा खैर सगाली के तहत उनको फिर वापस किया जाता है इब्तदाई जो तफ्तीश होती है उस तफ्तीश के बाद। और यहाँ पे चूँकि कुछ हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं, क्या हैं। और उनसे भी हम मालूम करें, बातचीत करेंगे, क्योंकि ईद का दिन है और ईद की वजह से बहुत बड़ी तादाद में यहाँ के आज़ाद कश्मीर के जो शहरी हैं वो इस बॉर्डर एरिया का रुख करते हैं। और वो
इस खूबसूरत एक तो ये एक पिकनिक पॉइंट भी है, लोग इंजॉय भी करते हैं, लेकिन दूसरा एक जज्बा भी है। और ये सामने चूँकि मकबूजा वैली है, यहाँ के जो कश्मीर के लोग हैं ये सामने नहीं जा सकते। यहाँ बड़ी तादाद में इस वक्त आप देख रहे हैं जो मकामी लोग हैं वो आते हैं। ये खूबसूरत पहाड़ है, वादी है, ये कश्मीर की खूबसूरती है। और इस खूबसूरती को खूबसूरत मनाजिर जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं। और ये मेरी बिल्कुल बैक साइड पे ये सीधे हाथ पे जो आखिरी पॉइंट, बिल्कुल आखिर पे आपको मेरे सीधे हाथ पे जो पॉइंट नज़र आए ये हमारी चौकियाँ हैं। और ये जो है सामने वाली ये इंडिया के पास है। और ये मकबूजा कश्मीर है। ये पीछे जो दरिया आ रहा है, दरिया पूंछ आ रहा है, और ये इतने खूबसूरत इस वक्त मौसम है, इतना ज़बरदस्त नज़ारा है। और इसकी जो खूबसूरती है, कश्मीर जन्नत नज़ीर, और दुनिया पे कहते हैं जो जन्नत है वो कश्मीर है। और ये खूबसूरत इतना ज़बरदस्त मंजर है, नज़ारे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कश्मीर कितना खूबसूरत है। और यहाँ पुंछ सेक्टर पे हम मौजूद हैं। पुंछ सेक्टर के तमाम शहरों में हम यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो पाक फ़ौज चूँकि अमन अमान और बॉर्डर की मैनेजमेंट पूरी उनके पास है और इसको संभाल रखा है। और वो अपनी जान और माल की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, मकामी लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, सिविल सोसाइटी कुर्बानियाँ दे रही है। और सिविल सोसाइटी से भी बात करेंगे। पुंछ सेक्टर में जो जो हमारी ये बॉर्डर लगती है, इस बॉर्डर पे मुख्तलिफ सेक्टर्स पे ततापानी सेक्टर हो गया, बटल हो गया, इस वक्त हम 33 नोट पॉइंट पे मौजूद हैं। इन तमाम पॉइंट्स पे हम आपको लोगों की बात भी कराएंगे, विज़िट भी कराएंगे, और हम दिखाएंगे आपको कि कश्मीरी क्या सोच रहे हैं, पाक फ़ौज के साथ वो किस तरह शाना बिशाना है। और पाक फ़ौज अमन अमान जैसे वो पूरे पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रही है, इसी तरह कश्मीर की हिफाजत भी कर रही है। वक्त हुआ यहाँ पे एक कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। और इस वक्त हम 33 नोट पे पुंछ सेक्टर पे मौजूद हैं। और ईद का चूँकि तीसरा दिन है और ईद की खुशियाँ जो हैं वो यहाँ पे के मकामी लोग, जब हम फोर्सेस की बात करते हैं, पाक फ़ौज की बात करते हैं और आम आवाम की बात करते हैं, बड़ी कुर्बानियाँ हैं। और ख़ास तौर पे इस सेक्टर की, पुंछ सेक्टर की जब हम बात करते हैं, नौख्याल सेक्टर को, हमारा जितना भी बॉर्डर मैनेजमेंट है, इस पे सिविलियंस की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। पाक फ़ौज की कुर्बानियों के साथ साथ ईद के इस मौके पे चूँकि हमारे साथ सियासी लीडरशिप भी यहाँ पे मौजूद है, मैं चाहूँगा कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आप तक पहुँचाएँ। इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक मशीर हैं। और किस तरह देखते हैं सर, ख़ासतौर पे जब हम फोर्सेस की बात करते हैं, उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, सिविलियंस की, यहाँ के मकामी लोगों की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, जान और माल की कुर्बानियाँ हैं। इस ईद के मौका पर क्या पैगाम देंगे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, आम आवाम के लिए, आर पार कश्मीरियों के लिए? सबसे पहले तो हज़ारे तशक्कर है आपके लिए कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हम आपसे कुछ बातें कर सकें। कि जहाँ आप खड़े हैं जी, ये बड़ी कश्मीरी की बड़ी दर्दनाक तारीख है कि यहाँ से पुंछ शहर जो है वो तकरीबन 10 किलोमीटर 10 पर है। मिनट दूर है, बिल्कुल ऐसे। और ये शहर जो है ना वो ये कोई मामूली शहर नहीं था। ये हमारी नौजवान नस्ल को इस बात का इल्म नहीं है कि ये रियासत के अंदर, पुंछ रियासत के अंदर एक रियासत थी। जी बिल्कुल। ये एक ज़िला भी था लेकिन ये रियासत थी, इसका अपना महाराजा होता था। और पुंछ शहर यहाँ से 10 किलोमीटर पर है। और ये इल्म अदब का गहवारा था, शायरों का इलाका था, अदीबों का इलाका था, खतीबों का इलाका था, और ये साफ़ियों का इलाका था, जर्नलिस्ट का इलाका था। यहाँ कृष्ण चंद्र और चिराग असरत जैसे नंबर लोग पैदा हुए। इसकी तरफ लोग तवज्जो नहीं देते। अब हमारे यहाँ जुल्म ये है, यहाँ एक मैं पहलू बयान करता हूँ आपको कि यहाँ से ये जो जंगल की बला होती है, जिसका नाम लेते हुए हम बड़ा आर महसूस करते हैं, उसके लिए ये बॉर्डर लाइन नहीं है। बिल्कुल, वो एक लम्हे इधर होती है और दूसरे लम्हे परे होती है। लेकिन यहाँ का कश्मीरी, यहाँ का इंसान और यहाँ का मुसलमान जो है उसके लिए ये आदम मुतारका है। माँ वहाँ मर जाती है, बेटा यहाँ नोआ कना होता है। सही। भाई वहाँ मरता है, भाई को उसको पता होता है कि पुंछ में मेरा भाई मर गया है, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि वहाँ जनाजा, वो कराची तो जा सकता है जी, लेकिन वो यहाँ से 10 किलोमीटर के फासले पर नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक है। ये बड़ी, जहाँ तक आपने फौज की बात की है, फौज जाहिर है हमारी दफा की उसकी जिम्मेदारी भी है और वो फ्रंट लाइन पे है ज़रा। फ्रंट लाइन पे है, वो दे आर मेंट फॉर इट।
ये भी मैं बताऊं कि वो हैं ही इसी के बिल्कुल लिए, ऐसा ही है, बिल्कुल और भारत उनको खराज तहसीन पेश करना हम पर लाजिम है। लेकिन असल यहाँ किरदार यहाँ लोगों का है, ठीक। क्योंकि फौज तो मोर्चों में होती है, सही, लेकिन हमारा आदमी, आम आदमी तो मोर्चों में नहीं होता। मोर्चों में नहीं होता, बड़ी यहाँ परेशानियां यहाँ होती आपको हैं पता है, आप उसमें। यहाँ जी, के रहने वाले हैं कि यहाँ औरतें जो थी वो आटा गूंथती थी, गूंथ सही। रही होती थी, और वो पका रही होती खाना, ये कोई वो तकरीबकारी तो नहीं कर रही होती, सही, उस ऊपर उनके से सर पर फायर आके, गिरता है, उनके सर पर आकर जी बिल्कुल, जो है ना वो गोला लगता था। और यहाँ थोड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई है, यहाँ सैकड़ों लोग मरे हैं बिला तनख्वाह। जब हम कहते हैं ना कि हम लोग जो बॉर्डर लाइन के लोग हैं, हम बिला तनख्वाह फौज हैं, बिल्कुल ऐसे ही, तो इसमें कोई मुबालगा नहीं है। बल्कि हमारे लोग जो है ना, यहाँ अगर आप देखें तो हमारे जो ये पाक फौज के लोग हैं, उनकी कुर्बानी अपनी जगह मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल है, लेकिन उनकी अमवात की अगर पिछले 10 सालों की अगर आप तादाद करें तो वो सैकड़ों में नहीं जाती। हमारे यहाँ हजारों में लोग जो है ना वो मारे गए हैं, और बेगना, कोई घरों में बैठा है, कोई खलियान में है, कोई साफी है, कोई कुछ है। सही, तो बहरहाल आपका शुक्रिया। तो ये है कि मुतलका लोगों को इस बात पर गौर करना चाहिए। ठीक। सबसे पहले हमारा मुतालबा होगा ये बॉर्डर लाइन पे कि हमारा ये क्रॉसिंग पॉइंट है जी जी बिल्कुल, कि इनको खोल दिया जाए, ठीक है। ताकि लोग, ये कोई काफी नहीं है। बिल्कुल, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने बॉर्डर की बात की, करतारपुर खुल सकता है, ये पॉइंट भी हाँ। खुलने चाहिए। और ये मकामी जो लोग हैं, सिविल सोसाइटी है, उनका ये पॉइंट एजेंडा भी होना चाहिए, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का भी होना चाहिए कि ये ट्रेड खुलनी चाहिए, आर पार कश्मीरी, हम कश्मीरी हैं, वो भी हमारी ज़मीन है, ये भी हमारी ज़मीन है, जाना चाहिए। तो इस वाले से कोई बात हो रही है, लोग, सिविल सोसाइटी जब तक आवाज़ नहीं उठाएगी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप समझ सकते हैं कि वो हल तलब तो हैं, लेकिन अब शायद आवाज़ नहीं वो उठती। असल में नकार आवाज उठती है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, नकार खाने में तोती की आवाज जो है ना, वो कुछ नहीं होती। कश्मीरी बैली तकसीम हो गए हैं, ठीक। कोई पाकिस्तान में सेटल हो गए, कुछ इधर हैं, कुछ उधर मकबूजा कश्मीर में चले गए, वो गिलगित बल्तिस्तान का बना है। हमें तो होश ही नहीं आने दिया जा रहा कि हम जो है ना इन इशू को एड्रेस कर सके। अब यह है कि सिखों का मामला है, सिख कम्युनिटी है उधर, उनको खुश करने के लिए ठीक किया उन्होंने, हम उस पर तनकीद नहीं करते, लेकिन ये एट द कास्ट ऑफ कश्मीरी तो ये काम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और कश्मीरियों को भी बिल्कुल, इनको तो ट्रेड नहीं, ट्रेड मिलना चाहिए इनका। ये तो पुल शहर हमारा इलाका है, यहाँ से यहाँ से हम मंडी पे जाते हैं, कहाँ पिंडी जाते हैं, हमारी पिंडी में मंडी है ना, ऐसा ही है। तो यहाँ 10 किलोमीटर है, और यहाँ से यानी जो सेब है, फ्रूट है कश्मीर का, वो तो यहाँ 5 घंटे में आ सकते हैं। ये मुगुर रोड निकली है ना, इसमें ये है। तो इसलिए ये है कि हमारे साथ जो है वो बहरहाल कुछ चीजें होती है, गुफ्त नहीं होती है, कुछ ना गुफ्त नहीं होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अच्छा, आखिर पे क्या आर पार कश्मीरियों को ईद के मौके पे क्या पैगाम देना चाहिए? पैगाम ये कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि हम अपने खुद दुश्मन हैं, और आप हैरान होंगे कि क्यों कहता हूँ, इसलिए कि कश्मीरी कश्मीरी बन जाए। जब तक कश्मीरी कश्मीरी नहीं बनेंगे, हम बरादरियों में जकड़े रहेंगे, जिलों में जकड़े रहेंगे, ये कश्मीर, वो कश्मीर, फलां कश्मीर, ढींग कश्मीर, ये नहीं। कश्मीरी कश्मीरी बन जाए, कल कश्मीरी जब कश्मीरी बन जाएंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। मसला हल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मसला ये है कि कश्मीरी को कश्मीरी बनना पड़ेगा। और दूसरा, बेस कैंप पे मैं चाहूँगा, चूंकि आपके मौके से फायदा उठाते हुए, बेस कैंप हमारा मुजफ्फराबाद, आप समझ रहे हैं कि वो वाकई में तहरीक के लिए काम कर रहा है? मैं गुजारिश करता हूँ, बड़ी तलखी लिखते हैं जो शायद एयर ना की जा सके। बात यह है कि असल में ये जो बेस कश्मीर है, या ये बेस हम कहते हैं इसको कि कश्मीर का बेस है, ये बेस बनाया गया था इसलिए कि ये बेस होगा, लेकिन ये बेस नहीं बन सका है। पॉलिटिकल हो गया सर। मैं कहता हूँ पॉलिटिकल भी उस तरीके से नहीं रहा है। अगर कोई पॉलिटिकल भी जो है ना वो कोई, ये कमर्शियल हो गया है, ये बेसिकली सन्नत बन गई है। यहाँ हमारा जो कश्मीर लिबरेशन सेल है, आपको मालूम है कि वहाँ लूट सेल लगी हुई है, और वो सेल नहीं है, वो सेल बन गया है। कश्मीर लिबरेशन सेल है, कश्मीर की लिबरेशन को वहाँ सेल किया जाता है। अब तो उसका नाम भी इन्होंने तब्दील कर दिया है। और आखिर पे कश्मीर की जो यूथ है, उसको क्या पैगाम देंगे, क्योंकि यंग ब्लड बड़ा एनर्जेटिक होता है? बस उनके लिए हमारी एक ही बात है, ना हमारे पास ना अपना दफा है, ना हमारी खारजा पॉलिसी है। एक ही है कि वो कश्मीरी बन जाए, फर्स्ट एंड लास्ट कश्मीरी, नथिंग बट द कश्मीरी। जिस दिन वो कश्मीरी बन जाएंगे, अगर 10 दिन के अंदर कश्मीर आजाद हो, वो आप जो मर्जी करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा मनान साहब ने ये पैगाम दिया कि आप कश्मीरी बने, आपने अपनी डिग्निटी के साथ, अपनी आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ना है। मलिक साहब क्या कहेंगे? मनान साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की। ईद का मौका है, दोनों तरफ चूँकि कश्मीरी हैं, और जब हम कश्मीर की बात करते हैं, इस तरह खुशी के मौका पर मिठाई ज़रूर एक्सचेंज होती है। फौजी जवानों की कुर्बानियाँ, सिविलियंस की कुर्बानियाँ, किस तरह देखते हैं इन कुर्बानियों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवलन तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि रास्ते में कहीं से गुजर रहे तो मुलाकात हो गई, उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बॉर्डर लाइन है,
ये सामने जो जगह आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल यहाँ से चंद गज़ों के फासले पर है। ठीक। यहाँ उस तरफ वो है और दरमियान में दरिया बह रहा है, और इधर 10 किलोमीटर के फासले पर दरिया पहुँच। असल में ये अफवाज पाकिस्तान, कोई टोबा टेक सिंह, कोई सिब्बी, कोई विहारी, कोई लिए का रहने वाला जवान रियासत की वर्दी पहन कर हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, और इन्हीं की वजह से हमारी हिस्से महफूज है। और हम भी बेशक ने भी अपनी दफाई पोजीशन बिल्कुल मजबूत रखी हुई है, कोई डर नहीं, खौफ नहीं, कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला इस हुकूमत पाकिस्तान को ये तौफीक दे जो सही मायने में कश्मीरियों की खिदमत कर सके। सही, बेशक ये आपने कहा, और ख़ासतौर पे फ्रंट लाइन पे चूँकि हमारे फौजी जवान ईद के मौका पर घरों से दूर होते हैं, जो आप शुरू में जिक्र भी किया आपने, बड़ी कुर्बानियाँ हैं। और ज़रा फ़ौज का ये काम भी है, जिस तरह मनान साहब कह रहे थे, लेकिन काम से हटकर एक जज्बा भी होता है, और वो हमारे लिए यहाँ पे मौजूद हैं। ख़ासतौर पे इस मौके पे फोर्सेस के लिए क्या पैगाम देंगे, और यहाँ की बॉर्डर पे जो लोग रह रहे हैं, जिनके प्यारे उस तरफ हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? देखें ना जी, जो हम यहाँ रह रहे हैं, अगर हम ये एरिया छोड़ दें, एक कदम भी पीछे हट जाएं, वो गैर महफूज हो जाएंगे। उनको महफूज रखने के लिए हमारी कुव्वत बर्दाश्त हर हालत में अपने आप को कश्मीरी कहलाने में दुरुस्त साबित हो जब ये दुरुस्त साबित होगी तो यकीनन अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने गुफ्तगू आपने सुनी, मलिक साहब की भी, मनान साहब की भी। और ये कश्मीरियों के जज्बात हैं, यहाँ के क़यादत की बात करें या यहाँ की जो आम आवाम है, सिविल सोसाइटी है, ये वो लोग हैं जिनके जज्बे हैं, जिनका दिल उधर भी धड़कता है, इधर भी धड़कता है, चूँकि रिश्तेदारियाँ हैं, लोग उस तरफ आबाद हैं, इस तरफ आबाद हैं, लेकिन इस बॉर्डर की वजह से जो हम इस वक्त ज़ीरो पॉइंट पे खड़े हैं, इसकी वजह से ये सारी मुश्किलात का सामना है। लेकिन जज्बे जवान हैं कश्मीरियों के, कश्मीरी अवाम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं, अपनी लीडरशिप के साथ खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला इनकी मेहनतों काविशों की वजह से कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा। और ये जो बिछड़े प्यारे हैं एक दूसरे से, कश्मीरी आर पार कश्मीरी हैं, वो ज़रूर मुलाकात कर सकेंगे। वक्त हुआ यहाँ पे प्रोग्राम में ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मज़ीद इस पुंछ सेक्टर पे लोगों से आपकी जो गुफ्तगू है वो आप तक पहुँचाएँगे, उनके जज्बात, कश्मीरियों के जज्बात पाक फ़ौज के लिए भी, और यहाँ की जो मकामी क़यादत है और यहाँ की जो कुर्बानी है उस वाले से वो क्या सोचते हैं, वो जज्बात भी हम आप तक पहुँचाएँगे। हमारे साथ रहिएगा। जी, इस वक्त हम पुंछ सेक्टर में मौजूद हैं, और पुंछ सेक्टर के डिफरेंट सेक्टर्स हैं, क्योंकि इस वक्त 33 नॉट क्रॉसिंग पॉइंट पे है। अब हम आगे की तरफ मूव करेंगे, और ततापानी सेक्टर और बटल सेक्टर, इस सेक्टर पे भी हम जो वहाँ के मुकामी लोग हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे, वो क्या सोच रहे हैं कश्मीर की आज़ादी के हवाले से, कश्मीर में अमन के हवाले से, पाक फोर्सेस के हवाले से। तो आप हमारे साथ रहिएगा तब तक, चूँकि शाम हो चुकी होगी, रात हो चुकी होगी, और हमारी मुलाकात फिर हम आगे आपके साथ होगी ततापानी सेक्टर पे, और वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनसे, उनके जो तासुरात हैं वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। हाँ जी, ज़हीर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हम उनके तासुरात भी आप तक पहुँचाएंगे। मलिक साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे ईद के हवाले से भी, और ख़ासतौर पे चूँकि बड़ा पसमानदा इलाका भी है, डेवलपमेंट बहुत सारी हुई भी है, कुछ बाकी भी है, लेकिन क्या पैगाम देंगे हमारे फोर्सेस के लिए और LOC पे मुकीम कश्मीरियों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं K21 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इन हसीन लम्हात को अपने कैमरे में कैच किया, और हम लोगों की राय जो है वो ऊपर तक पहुँचाई है। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को ईद की मुबारकबाद देता हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि
अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान और मुल्क आज़ाद कश्मीर की खैर करे। तो चूँकि हम एक मकबूजा कश्मीर के करीब रहने वाले लोग हैं और आज का जो दिन है हम अपने कश्मीरी भाइयों के नाम करते हैं, और यकीन जानिए कि इस पूरे दिन की जो मसरूफियात हैं इसमें कोई ऐसा लम्हा नहीं है जब हम अपने कश्मीरी भाइयों की कोई बात डिस्कस ना करें। तो अल्लाह काम, और हमें अपनी आर्मी पे यकीन है, एतमाद है हमें, तभी तो उनके आसरे पे हम 74 साल से बैठे हुए हैं, बिल्कुल लेकिन यकीन करके बैठे हुए हैं। बेशक। तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा, वो बहुत करीब दिन है, क्योंकि ये दरिया जो है ना वो हमारे कश्मीर भाइयों की छातों से ये सुर्ख हो चुके हैं और रोज़ ब रोज़ हो रहे हैं। तो आप वहाँ देखें क्या सूरत हाल है कश्मीर में, कितने दिन से, कितने मतलब सालों से आप वहाँ क्रैकडाउन है, और यहाँ बिल्कुल ठीक है। हमारे और मलिक साहब किस तरह देखते हैं, खासतौर पे आर पार कश्मीरियों की बात होती है, जज्बात होते हैं, और इस तरह के दिनों पे ज़रा अभी हम थोड़ी देर पहले क्रॉसिंग पॉइंट पे 33 नोट पे मौजूद थे, और लोगों के जज्बात हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, उस तरफ भी आर पार कश्मीरी जाना चाहते हैं। क्या पैगाम दें कि अमन भी इसी तरह बहाल होना चाहिए, करतारपुर जिस तरह खुला इस तरह ये पॉइंट्स भी खुलने चाहिए, लोग ट्रेडिंग भी कर सकें, और यही कश्मीरी यही ख़ानदान उधर भी आबाद हैं, एक दूसरे से मिल भी सकें। अगर हमारे दिल की बात आप पूछें ना, तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो हमारा ये क्रॉसिंग पॉइंट वाला सारा सिलसिला ही ख़त्म हो, और आर और पार कश्मीरियों में कोई मिलने से कोई ना रोके। एक बहुत इजी निज़ाम हो जिससे बगैर वीज़े के कश्मीरी आ जा सकें। अगर बॉर्डर बनानी है पाकिस्तान ने और इंडिया ने, तो वो अपनी अपनी असल जगहों पे जहाँ पे उनकी बॉर्डर है वहाँ अपनी फोर्सेस लेके जाएं, और कश्मीरियों को उस पार भी और इस पार भी आज़ाद छोड़ दें। हाँ। बहुत शुक्रिया मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और इसमें कोशिश नहीं, हर कश्मीरी की ये के जज्बात हैं कि आर पार कश्मीरियों को, और ये जो LOC जिसको हम कहते हैं, खूनी लकीर जिसको हम कहते हैं, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, और कश्मीरियों को आपस में मिलने से ना तो आइन रोक सकता है, ना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद रोक सकती है, और ना ही दुनिया की कोई ताकत रोक सकती है। और ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये भी ख़त्म होनी चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला कश्मीर की जो आज़ादी है, तहरीक आज़ादी कश्मीर है, और मुज़फ़्फ़राबाद उसका बेस कैंप है, और इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा कि कश्मीरी आज़ाद होंगे, और ख़ास तौर पे मोदी सरकार उनकी जो पॉलिसियाँ हैं और जाबराना पॉलिसियाँ हैं वो पॉलिसियाँ भी ख़त्म होगी, और कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा। तताबानी सेक्टर से हम आपको ये अपडेट कर रहे थे, और यहाँ के जो मकामी लीडरशिप है और यहाँ के जो आवाम है उनके जज्बात हमने आप तक पहुँचाए। मज़ीद लोगों से भी हम बात करेंगे, उनके जज्बात भी आप तक पहुँचाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी आज हम पूरा दिन मौजूद रहे पुंछ सेक्टर पे, और 33 नोट क्रॉसिंग पॉइंट पे हम गए। उसके बाद हमने बटल सेक्टर, ततापानी सेक्टर, और वहाँ पे जो हमारे यहाँ के मकामी कश्मीरी हैं उनके तासुरात, उनके जो जज्बात हैं वो भी हमने आप तक पहुँचाए, और साथ ही साथ चूँकि क्रॉसिंग पॉइंट है और ईद के दिनों में यहाँ पे जो एक्सचेंज हुआ, बहुत सारे जो विजिटर्स हैं वो भी वहाँ पे आते हैं इस पॉइंट पे। बड़ा खूबसूरत ये पॉइंट है, लेकिन चूँकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है, डेवलपमेंट के वाले से बहुत सारे काम हुए भी हैं, बहुत सारे काम पेंडिंग में भी हैं। लोगों के जो जज्बात हैं, कुर्बानियाँ हैं सिविल सोसाइटी की, और ख़ास तौर पे सिविलियंस की, और हमारी जो फोर्सेस हैं वो इस महाज के ऊपर अपनी कुर्बानियाँ दे रही हैं, और यहाँ के जो आम आवाम हैं वो उनके शाना बशाना खड़े हैं, और लोगों के तासुरात भी आपने जाने बड़ी चूँकि लोगों की उम्मीदें हैं पाक फ़ौज से भी, और पाक फ़ौज के साथ भी खड़े हैं, लेकिन यहाँ के जो लोगों के इश्यूज़ हैं, बुनियादी जो सहूलियात हैं उसका भी फुकदान है बहुत सारे एरियाज़ में, उस पर भी काम हो रहा है। लेकिन जो जज्बात हैं लोगों के, और चूँकि आज़ाद कश्मीर का ये खित्ता, आर पार जो कश्मीरी हैं यहाँ पे जब इस तरह के दिन होते हैं, ईद का चूँकि आज का तीसरा दिन है, और लोगों के जज्बात होते हैं कि वो उस तरफ जा सकें। बहुत सारे लोगों से हमारी ये बात भी हुई, और उनका ये मुतालबा भी है, जिस तरह करतारपुर है इसी तरह ये जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, चाहे वो मुज़फ़्फ़राबाद हो, चाहे वो पुंछ हो, चाहे वो कोटली सेक्टर हो, नक्याल सेक्टर हो, ये सारे ओपन होने चाहिए, ताकि लोग कम अज़ कम जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस पार का कश्मीरी भी, उस पार का कश्मीरी भी बगैर किसी वीज़े के, वो चूँकि ये अपनी उनकी ज़मीन है, वो जा सकते हैं, जाना चाहिए, और परमिशन मिलनी चाहिए। सिक्योरिटी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, लेकिन ये यहाँ के लोगों का मुतालबा है बड़ा बुनियादी सा, और वो ये चाह रहे हैं कि जब इस तरह के मौके होते हैं तो हमें
फील फ्री होकर हम मिलें अपने रिश्तेदारों से। इस तरह की चीज़ें सामने आई। और दूसरा, चूँकि आज का जो प्रोग्राम था हमने कश्मीरियों के नाम किया, आज का प्रोग्राम जो है हमारी फोर्सेस के नाम रहा, और जिस तरह वो यहाँ पे अमन अमान बहाल कर के और अमन अमान के हवाले से काम कर रहे हैं, और दूसरा यहाँ की जो सिविलियन आबादी है उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनकी कुर्बानियाँ हैं, चूँकि वो जानी कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, माली कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं। और ये जब भी अब चूँकि सीज़ फायर है, लेकिन जब सीज़ फायर नहीं होता तो ये वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है, और यहाँ के अवाम सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। वो माली तौर पे भी कुर्बानियाँ देते हैं, जानी तौर पे भी कुर्बानियाँ देते हैं, और उसके बावजूद अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला कश्मीर आज़ाद होगा, और कश्मीर आज़ाद होगा और कश्मीरी को सही मानों में आज़ादी मिलेगी। हमने कोशिश की जिस तरह K21 न्यूज़ कराची की आवाज़ है, इस तरह हम कश्मीर की आवाज़ बने, और फ्रंट लाइन से जो कि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और हमने भी कोशिश की कि फ्रंट लाइन पे आके यहाँ के लोगों के जो तासुरात हैं और लोगों की जो आ रहा है हमारी फोर्सेस के हवाले से, हमारे जवानों के हवाले से, और हमारे इस जो इदारे हैं इस महज के लिए, इस नोबल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, उनकी जो बुनियादी राय है वो हम आप तक पहुँचाएँ। और हमने कोशिश की कि हम कश्मीर की आवाज़ बन सकें फ्रंट लाइन से, और ख़ास तौर पे तताबानी सेक्टर से, तताबानी कोटली, आज़ाद कश्मीर से मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।